हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। और ये वीडियो क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए जो भी जस्ट क्लास 10th के एग्जाम्स देकर आए हैं। ये सिर्फ वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है और ये डिटेल वीडियो होने वाली है। पूरी अकाउंटिंग को हम एक बेस क्लियर कर दूंगा आज मैं इस अकाउंटिंग वर्ड का। बेसिकली इसकी डेफिनेशन एंड प्रोसेस हम इसमें कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, और हम इसको आज पूरा क्लियर कर देंगे डिटेल वीडियो बनाकर। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें। थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है वीडियो, बट डिटेल एनालिसिस होगा वीडियो में। और एंड आई गारंटी कि भी किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दें, मैं उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा वहाँ पर। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अकाउंटिंग को वर्ड को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं बेसिकली, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही हम पूरी अकाउंटिंग को समझते हैं। मेरा तो यही समझाने का तरीका है, एग्जाम्पल क्रिएट करके पूरी अकाउंटिंग को समझाना। तो मैं इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ SRK का। ये एक पर्सन है, ये एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है SRK। ठीक है, क्या सोच रहा है? बिजनेस स्टार्ट करने की। और इसने कहीं से गुड्स लिए, कहीं से इसने गुड्स लिए। क्या लिए इसने? कहीं से गुड्स लिए, रुपीज़ में इसने गुड्स लिए मैन्युफैक्चर से। ठीक है, और मैन्युफैक्चर से गुड्स लेके इसने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपना। ठीक है, और ये गुड्स लेकर अभी आ गया अपने बिजनेस में। ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल हम समझ रहे हैं, कोई ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, बहुत छोटा सा एग्जांपल होने वाला है। ठीक है, और गुड्स लाकर इसने अपने बिजनेस में रख दिए। ठीक है, और इस बिजनेस से अब ये सेल करेगा गुड्स। किसको सेल करेगा? कस्टमर्स को। ठीक है, और ये गुड्स चले गए अब कस्टमर्स के पास। ये भी पैसे देकर गए होंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ क्या समझाना चाह रहा था, ये तो बताना चाह रहा था मैं, इसने करे परचेज गुड्स, किसने? SRK ने। और ये सेल करे टू कस्टमर्स को। ठीक है, अच्छा भाई, ये बिजनेस खोलकर बैठा है, ये एक शॉप खोलकर बैठा है, बिजनेस, गुड्स रखे हैं इसके पास। ज़रूरी नहीं कि हर एक कस्टमर जो उसके पास है वो सामान खरीद कर ही जाएगा इसके पास से। ये मानते हो? कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो विंडो शॉपिंग करने आते हैं। विंडो शॉपिंग करने आते हैं ऑफिस कस्टमर। ठीक है, तो कुछ हो सकता है कस्टमर्स के पास विंडो शॉपिंग करने आते हो, कुछ परचेज कर कर लेके जाते हो इसके पास शॉप में। डेली बेसिस पे ये ऐसे लोगों को मिलता होगा। ठीक है, कुछ हो सकता है सामान नहीं खरीदते हो, कुछ हो सकता है सामान इससे खरीदते हो। तो बेसिकली अगर मैं इससे बात करूँ, ये सेल कर रहा है, ये परचेज कर रहा है, कुछ विंडो शॉपिंग भी हो रही है इसके यहाँ पर। मतलब लोग इसके पास से माल नहीं खरीद रहे। ठीक है, तो यहीं से हमारी अकाउंटिंग का एक फर्स्ट स्टेप शुरू होता है। तो अगर मैं इसको ये लिखूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ अवर अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग। अब भाई आइडेंटिफाइंग क्या करना है, क्यों है फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग का? तो आइडेंटिफाई क्या करना है हमको? ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है। कौन सी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है सर? ट्रांजैक्शन कौन सी आइडेंटिफाई करनी है ये तो आपने बता दिया कि फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग। फर्स्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग। आई एम डिनोटिंग इट विद आई। एंड आइडेंटिफाई क्या करना है? ट्रांजैक्शन। अब क्या आइडेंटिफाई, कौन सी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है? विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, कौन सी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी है? विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इस चीज को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी नेक्स्ट प्रोसेस में कि मनी क्या है यहाँ पर हमारा। ठीक है, इतना समझिए, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी बेसिकली, और मॉनेटरी टर्म्स जहां पर पैसों का लेन देन हुआ हो। ठीक है, वो वाली ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये अकाउंटिंग का पहला स्टेप है मेरा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट इज द मेजरिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन।
अगर इसमें से मैं बात करूँ कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कौन सी है, तो ये वाली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, बट ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है। तो बेसिकली ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये जो इवेंट्स हैं, इसको हम स्किप कर देंगे अकाउंटिंग के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ट्रांजैक्शन, ये इवेंट हमारी अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। विंडो शॉपिंग, हमारी अकाउंटिंग सिर्फ उसी चीज़ को आइडेंटिफाई करेगी जहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स मनी यूज़ हुआ हो। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा आई, हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा यहाँ पर अपना आई, दैट इज आइडेंटिफाइंग। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड स्टेप की बात अपने। सेकंड स्टेप इज मेजरिंग। इसको समझते हैं, इसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप ऑफ अवर अकाउंटिंग इज मेजरिंग। मेजरिंग क्या करना है, जो हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी थी, जो हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी थी, उनको मेजर करना है कि किस चीज़ में मेजर हो सकती है वो। इन द सेंस बोलेंगे हम कि इट विल बी मेजर इन वैल्यू ऑफ करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। बेसिकली इसका मतलब हुआ, जिस कंट्री में वो ट्रांजैक्शन हुई है, उस कंट्री की जो भी करेंसी है वो उसी में वैल्यू करी जाएगी। तो अभी हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं इंडिया में, बेसिकली हम ट्रांजैक्शन भी इंडियन अकाउंटिंग से ही पढ़ेंगे, इंडियन बिजनेस की ट्रांजैक्शन हम पढ़ेंगे। तो इंडिया में तो हमारा रुपी चलता है, तो रुपीज़ में ही हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अवर ट्रांजैक्शन विल बी मेजर इन रुपी, ये कहना चाहता है सेकंड स्टेप में। ठीक है, अभी हम चलते हैं थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई किया, सेकंड स्टेप में हमने मेजर किया, थर्ड स्टेप में हम करेंगे रिकॉर्डिंग। अब व्हाट इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग का मतलब है क्या? रिकॉर्डिंग का मतलब है क्या, ये हमें समझना है कि भाई रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है। अब हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर ली, ये जो हमें लिखनी है, ट्रांजैक्शन भी आइडेंटिफाई कर ली और उसको मेंशन भी कर लिया कि मनी में उसको लिखना है हमें। अब उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे उसको जर्नल में। याद रखना, ये जर्नल वाला नहीं है, GENERAL वाला जर्नल नहीं है, ये JURNAL वाला जर्नल है। अकाउंटिंग में ही जर्नल यूज होता है। ठीक है, जर्नल वाला जर्नल यहाँ नहीं चलता। ठीक है, अकाउंटिंग में JURNAL यूज होता है। तो कहाँ रिकॉर्ड करना है उसको? जर्नल में। इसको एक और टर्म है इसका, उसको बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे कि इसका मतलब एग्जैक्टली है क्या, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं, कब रिकॉर्ड करते हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक पूरा चैप्टर है जर्नल के ऊपर। ठीक है, तो जर्नल या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सिर्फ अभी के लिए इतना समझना है कि ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई करी है, उसको मेजर किया है करेंसी में, दैट इज रुपीज़, एंड उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में। जर्नल का दूसरा नाम होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सिर्फ इतना समझना है अभी को। ठीक है, तो अभी हमारे 3 स्टेप हो चुके हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग, सेकंड इज मेजरिंग, थर्ड इज रिकॉर्डिंग। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपने फोर्थ स्टेप पर, दैट इज क्लासिफाइंग। फोर्थ स्टेप इज क्लासिफाइंग। अब क्लासिफाइंग क्या है? अच्छा देखो, अगर मैं आपको बता रहा था जैसे यहाँ पर अभी सेल हुई, परचेज हुई, तो ऐसे ट्रांजैक्शन बार बार होती है बिजनेस में। ठीक है, ये है हमारा बिजनेस और इस बिजनेस में सेल परचेज होती रहती है और काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन होती है, बट अभी हम सिर्फ सेल परचेज समझ रहे हैं। तो अब हमें इसको क्लासीफाई भी तो करना पड़ेगा। कोई हमसे पूछने लगे कितनी सेल हुई, कितना परचेज हुआ, तो हम कैसे बताएंगे? तो यहाँ से ना हम अलग अलग उठा लेते हैं। सेल परचेज हम अलग अलग लिखते हैं, सेल्स एक अलग बुक में लिखेंगे, परचेज एक अलग बुक में लिखेंगे। बस यहाँ सारी सेल्स लिख देंगे और यहाँ सारी परचेज लिख देंगे हम। यह करना है हमें क्लासीफाइंग में, और इसको बोलते हैं लेजर। अगेन इसको हम बाद में समझेंगे, पूरा एक चैप्टर है लेजर के ऊपर हमारा कि लेजर क्या होती है, क्यों बनती है, कैसे बनती है, वो हम सिर्फ बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी हमें इतना समझना है, ये जो हमने सेल परचेज कर रखी थी, जो हमने यहाँ रिकॉर्ड किया था, सेल परचेज एक बुक में रिकॉर्ड किया था हमने, जितनी भी सेल परचेज हुई थी हमने एक साथ रिकॉर्ड करी थी। ठीक है, अब इसको इस बुक से उठाकर इसको जर्नल बोलते हैं, इस बुक को तो, एंड इस जर्नल में से हमने उनको सेग्रीगेट कर लिया। परचेज हमने एक साथ डाल दी सारी और सेल्स हमने एक साथ डाल दी सारी। ये किया सिर्फ अभी हमने।
ठीक है, और इसको बोलते हैं, इन बुक्स को बोलते हैं लेजर। इतना समझना है अभी के लिए, ठीक है। तो आई होप कि 4 स्टेप्स आपको क्लियर हो गए सबको। एंड देन द अदर स्टेप इज, 5th स्टेप इज समराइजिंग। 5th स्टेप इज समराइजिंग। तो इन 5th स्टेप में हमें 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, सब स्टेप्स बोल सकते हैं अभी के लिए। फर्स्ट इज ट्रायल बैलेंस, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ठीक है, समराइजिंग के लिए हमें 3 अकाउंट्स की नीड होती है, 3 स्टेप्स लगते हैं हमें। फर्स्ट वन इज ट्रायल बैलेंस, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। तो बेसिकली हमें समझना है कि आगे हुआ क्या। हमने आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया, देन क्लासीफाई किया सारी एंट्रीज को, सारे ट्रांजैक्शन को लेजर में। अब इसमें हम आपको डिटेल नहीं लूंगा क्योंकि फिर मैं अगेन वही बोलता हूँ, पूरा एक चैप्टर इस पर मिलेगा, पूरा एक चैप्टर इस पर मिलेगा आपको आगे, तो हम डिटेल में यहाँ पर नहीं समझ सकते अभी। तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो लेजर्स बनाए अभी हमने, कुछ टोटल मिलते हैं यहाँ पर हमें लेजर्स में, टोटल ऑफ सेल्स बेसिकली अगर मैं बात करूँ, टोटल ऑफ परचेज, कुछ टोटल्स, इन सारे टोटल्स हमारे ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। ऐसे काफ़ी सारे अकाउंट बनते हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इन सब अकाउंट्स के टोटल इस ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। इन सब लेजर्स के टोटल कहाँ जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में जाते हैं। और इस ट्रायल बैलेंस में कुछ P&L में जाते हैं और कुछ बैलेंस शीट में जाते हैं। ये एक प्रोसेस होता है, कुछ तो इसमें से P&L में जाते हैं और कुछ टोटल्स इसमें बैलेंस शीट में जाते हैं। ये पूरी मेरी अकाउंटिंग होती है, प्रोसेस होता है, और ये सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, समराइजिंग में 3 स्टेप होते हैं, इतना याद रखना है अभी के लिए हमें। अगर कोई हमसे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पूछता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूछता है, उसके समराइजिंग वाले पार्ट में सिर्फ इतना हमें समझना है कि 3 पार्ट होते हैं, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ फर्दर वी विल मूव टू 6th स्टेप, दैट इज एनालिसिस। व्हाट इज द 6th स्टेप? 6th स्टेप इज एनालिसिस। अब एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस का मतलब हमें समझना जरूरी है, ये एनालिसिस का मतलब क्या है। अब हमारे पास बैलेंस शीट आ गई कंपनी की। बेसिकली बैलेंस शीट अगर आपको थोड़ा बता दूं, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास कितनी संपत्ति है और कितना हमें पैसा देना है, कितना हमारे पास पैसे रिसोर्सेज हैं कितने, और कितना हमें किसी को देना है। बैलेंस शीट ये बताती है हमें। बैलेंस शीट में प्रॉफिट भी लिखा होता है हमारा कि ईयर का कितना प्रॉफिट मुझे अर्न हुआ, ये भी बैलेंस शीट में लिखा होता है। अब इसका एनालिसिस करना जरूरी है भाई, इस बैलेंस शीट का एनालिसिस करना जरूरी है। रीज़न क्यों जरूरी है भाई एनालिसिस करना, और कौन करता है? हु, कौन कर सकता है? ये चीज़ 2 क्वेश्चन होंगे अभी आपके माइंड में, तो दोनों में आंसर देने वाला हूँ। करता तो एक प्रोफेशनल है। कौन करता है? प्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशनल कौन हो सकता है? जो भी क्वालिफाई हो उस चीज़ को करने के लिए। एग्जाम्पल CA, एडवोकेट, ये इसका एनालिसिस कर सकते हैं एक। ठीक है, और रीज़न क्यों करते हैं? बेसिकली जो प्रॉफिट है वो इसका देखते हैं कि हम इसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। इस प्रॉफिट को, हमारी सेल कितनी हुई है, इसको इंक्रीज़ कैसे करना है, सेल को, प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ करना है, एक्सपेंसेस को कैसे डिक्रीज़ करना है, ये सब एनालिसिस करते हैं इस बैलेंस शीट का। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने 6 स्टेप पढ़ लिए। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा अपना आइडेंटिफाइंग, सेकंड स्टेप पढ़ा हमने, फर्स्ट स्टेप पढ़ा आइडेंटिफाई, सेकंड पढ़ा हमने मीजरिंग, थर्ड स्टेप पढ़ा हमने रिकॉर्डिंग, फोर्थ स्टेप पढ़ा हमने क्लासिफाइंग, फिफ्थ स्टेप पढ़ा हमने समराइजिंग, सिक्स्थ स्टेप पढ़ा हमने एनालिसिंग। ठीक है, अब आते हैं हम 7th स्टेप पर। 7th स्टेप इज कम्युनिकेटिंग। 7th स्टेप इज कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग क्या है? किसको कम्युनिकेट करना है हमें? क्या कम्युनिकेट करना है? टू होम एंड व्हाट। ये 2 क्वेश्चन आपके माइंड पर होंगे, टू होम एंड व्हाट। टू होम का आंसर है यूजर्स। यूजर्स कौन होते हैं आपको ये समझना है। यूजर्स होते हैं बेसिकली स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं इसका मैं एग्जांपल लिख लेता हूं। कस्टमर्स, मैनेजमेंट, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एटसेट्रा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी यूजर्स पूरा एक टॉपिक है इस पर। अभी फर्दर नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा यूजर्स क्या होते हैं। एंड व्हाट, क्या कम्युनिकेट करना है इनको? कम्युनिकेट करना है इनको अपना ये अकाउंट्स, अपने फाइनल अकाउंट्स इसको कम्युनिकेट करने हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है? हमारा ट्रायल बैलेंस, हमारा
P&L अकाउंट एंड हमारा बैलेंस शीट, ये तीनों चीज़ किसको कम्युनिकेट करनी है, इनको कम्युनिकेट करनी है। रीजन्स टू कम्युनिकेट दीज फाइनेंशियल अकाउंट्स वी विल डिस्कस इट इन फर्दर वीडियो। तो बेसिकली आई होप कि आप लोगों को भी समझ आया होगा ये सातों स्टेप क्या होते हैं अकाउंटिंग। इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ पूरी वीडियो को। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग, सेकंड इज, अच्छा इसका एक मैं कोड बता देता हूँ आपको कि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। इसका एक कोड है IMRCSAC, इसको याद कर लो, IMRCSAC। वैसे यार रट्टा नहीं लगाना चाहिए, फिर भी भूल जाओ कभी तो इसको याद रखना, IMRCSAC। I से आइडेंटिफाइंग, M से मीजरिंग, R से रिकॉर्डिंग, C से क्लासीफाइंग, S से समराइजिंग, A से एनालिसिस, C से कम्युनिकेटिंग। आइडेंटिफाइंग हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन करनी है। ट्रांजैक्शन कौन सी होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन कौन सी होनी चाहिए, मॉनेटरी होनी चाहिए। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम किस में मेजर करेंगे, रुपीज़ में। रुपीज़ मीजर ट्रांजैक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। जर्नल से हम कहाँ क्लासीफाई करेंगे, लेजर्स में। लेजर से हम तीन चीज़ बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। एनालिसिस कौन करेगा, प्रोफेशनल जैसे CA, और कम्युनिकेट किसको करेंगे, यूजर्स को। यूजर्स एग्जाम्पल हो सकते हैं कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका समरी था और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 to 6 मार्क्स तक के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मैंने प्रोसेस बताया है। अब ये आएगा कैसे एग्जाम में, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये सब आपको लिख के आना होगा जब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड आता है। तो आई होप आपको समझ आया। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है, आप वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है।